उत्तराखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का दिल्ली में केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री हरीश रावत के घर पर कुछ इस तरह स्वागत हुआ। बहुगुणा को सीएम बनाए जाने के खिलाफ हरीश रावत समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। बहुगुणा अपनी बहन और यूपी कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी के साथ रावत से मुलाकात करने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे कि दोनों भाई बहन को हरीश रावत समर्थकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इनाम मिला आपको यूपी का। सोनिया जी की गलती कोई नहीं है। कौन बोल रहा है सोनिया की गलती नहीं है? जी इनाम मिला आपको यूपी का। आप यूपी से जो किया आपने इनाम मिला आपको, बहुत अच्छा इनाम मिला आपको। विजय बहुगुणा जी का विरोध नहीं है, ये विरोध हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का है। आवाज ये वो आवाज है जो उत्तरांचल के एक एक कोने से निकली है और जो चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री हरीश रावत हो। हमारा विरोध व्यक्ति का नहीं, हमारा विरोध इस बात का है कि इस हरीश रावत समर्थकों ने सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तराखंड भेजे गए गुलाम नबी आजाद के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। बजट में वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई रोकने और विकास की रफ्तार को बनाए रखने की है। आंकड़ों के दम पर भले ही सरकार दावा करे कि महंगाई कम हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि आम आदमी अभी भी महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। वरना 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद सोनिया गांधी ये क्यों कबूल करती कि हार के पीछे महंगाई भी एक वजह है। लोकसभा में महंगाई पर बहस के दौरान विपक्ष के आरोपों की सरकार बार बार हवा निकालती रही, लेकिन जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए तो सरकार को समझते देर नहीं लगी कि महंगाई ने मार डाला। इसलिए बदले सियासी माहौल में जब सरकार ने अपना नजरिया पेश किया तो उसमें महंगाई को काबू में रखने की कोशिशों का भी जिक्र था। और सरकार के प्रभावी उपायों के नतीजे अच्छे रहे हैं। प्रमुख खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट आई है, जिससे आम आदमी को राहत मिली। लेकिन इससे पहले तक सरकार हमेशा महंगाई पर आंकड़ों की बाजीगरी ही दिखाती आई थी। जनवरी में जब महंगाई दर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई तो सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपा ली, लेकिन जमीन पर यह महंगाई कभी कम नहीं हुई। आंकड़ों के मुताबिक 2010 के मुकाबले 2011 में पेट्रोल 22% महंगा हो गया। 2 साल में गैस सिलेंडर के दाम 18% बढ़ गए। 2010 के मुकाबले 2011 में दूध की कीमतों में 23.5% का इजाफा हुआ। फलों के दाम 40% बढ़े, दाल के दाम करीब 15% बढ़े और सरसों तेल में 10% का इजाफा हुआ। जब ये महंगाई चुनाव नतीजों में महंगी पड़ी तो यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी माना कि चुनावी हार की एक वजह महंगाई भी है। हो सकता है कि ये भी महंगाई का भी एक चुनाव पर कुछ असर दिए गए हैं। लेकिन महंगाई दूर करने का रास्ता सरकार के लिए आसान नहीं है। अगर महंगाई रोकने के लिए कड़े आर्थिक कदम उठाए गए तो विपक्ष के साथ सहयोगी आग बबूला होंगे और अगर लोक लुभावन बजट बनाया गया तो खजाना खाली हो जाएगा। Oh, that's gone miles in the air. Miles in the air and it's caught. India have won. A place in the World Cup final is theirs. Let the party begin. जिस मैच के नतीजे पर पूरा देश पागलपन की हद तक उन्माद से भर गया था, क्या वो फिक्स था? इस सुलगते हुए सवाल ने इस वक्त पूरी दुनिया के क्रिकेट जगत में आग भर दी है। वजह है लंदन के नामी अखबार द संडे टाइम्स का स्टिंग ऑपरेशन। अखबार ने सनसनीखेज दावा किया है। अखबार ने कहा है कि वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच फिक्स किया गया था। सट्टेबाज अब इंग्लिश काउंटी क्रिकेट और भारत और बांग्लादेश की T20 प्राइवेट लीग पर भी जोर लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे मैचों पर किसी एक एजेंसी की निगरानी नहीं होती। इसके अलावा मैचों को फिक्स कराने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्रियों की मदद ली जा रही है। उन्हें हनी ट्रैप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये स्टिंग ऑपरेशन उसी रिपोर्टर ने किया है जिसकी खबर के चलते पाकिस्तान के कई दिग्गज खिलाड़ियों को सट्टेबाजी के आरोप में जेल की हवा तक खानी पड़ी। वही रिपोर्टर दिल्ली में विकी सेठ नाम के एक शख्स से मिला। अखबार की माने तो विकी सेठ बड़ा सट्टेबाज है और उसकी पहुंच देशी ही नहीं विदेशी खिलाड़ियों तक है। और हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जब गिर जाने के बाद
जब उन्हें ले जाया जा रहा था घर में। और इन तस्वीरें अगर आप देख रहे होंगे, कुछ देर पहले जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, उन तस्वीरों में वो बाकायदा चलते हुए एम्बुलेंस की तरफ गए। और ये पुरानी तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, मगर कुछ देर पहले हमने आपको संसद के गेट नंबर 4 का वो तस्वीर दिखाई थी, जिससे शरद पवार जो हैं वो बाहर आ रहे थे। मगर ये फिलहाल जो आपको दिखा रहे हैं हम, वो फाइल चित्र दिखा रहे हैं। Chilling video of the execution of the former LTTE chief Velupillai Prabhakaran's son has emerged. The video by documentary filmmaker shows the bullet-ridden body of Prabhakaran's 12-year-old son Balachandran. There are 5 bullet holes in his chest. The video dates back to May 18, 2009, the day Prabhakaran was killed. The filmmaker says that the video is a chilling testimony to the rights violations by the Lankan army. Headlines today had first aired Channel 4's investigative broadcast, and that was titled Sri Lanka's Killing Fields, War Crimes Unpunished last year. This led to massive protests, especially in Tamil Nadu. Channel 4 will be airing the latest controversial video tomorrow. Sri Lanka has called the video concocted and said the timing of the video is suspect. It comes ahead of a crucial vote at the United Nations on human rights violations by the Sri Lankan army.